नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रही है अतुल्य हिंदी के इस पेज पर आकर। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आप सभी साहिबान का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ इस अतुल्य हिंदी के पेज पर, और हार्दिक आभार, धन्यवाद अदा करता हूँ प्रिय भाई आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी का, जिन्होंने मुझे इस पेज पे आने के लिए आमंत्रित किया। बिश्नोई जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ जुड़ के। आप आ चुके हैं, आपका जो है मेरे को कमेंट भी दिख रहा है। आपका भी स्वागत है आपके पटल पर, और आपका ये जो मधुर आमंत्रण था मैंने किया और मैं ठुकरा नहीं सका इसे। बाकी व्यस्तताएं तो सभी के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनके साथ में कुछ थोड़े बहुत समझौते भी करने पड़ते हैं। हम लोग साहित्यकार हैं तो साहित्य के साथ ही साथ हमें चलना भी पड़ता है। तो वही कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, इस बीच आदरणीय पवन स्वर्णकार जी जुड़ चुके हैं। मेरी बहुत ही प्यारी दीदी शोभा त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा, आप बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, बहुत ही अच्छी रचनाकारा हैं, बहुत ही बेहतरीन शिक्षिका हैं, और मेरी बहुत प्यारी सी जो है बहन है, मेरा बहुत मुझे स्नेह करती हैं, और उनका स्नेह मुझे हर जगह हर पटल पे मिलता है। जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा लाइव काव्य पाठ होता है, वो ज़रूर वहाँ पे उपस्थित रहती हैं। उनकी कोशिश पूरी रहती है कि मेरे लाइव काव्य पाठ में उपस्थित हो। और सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आज शोभा दीदी का खुद का लाइव काव्य पाठ इस समय रात 8 बजे से काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ के पेज पे है, जिस पे 2 दिन पहले मैं काव्य पाठ करके आया हूँ दोस्तों। उसी पर आज शोभा त्रिपाठी दीदी का है। तो मैं आप सबसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि मुझे सुनने के बाद आप सब रात 8 बजे काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ पे ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और आदरणीय दीदी शोभा त्रिपाठी जी के बेहतरीन जो है रचनाओं को उनको सुने। आप वास्तव में अभिभूत होंगे, ये मेरा वादा है। आपको जो है पसंद आएंगी उनकी रचनाएं। तो दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। समय को जो है पवन स्वर्णकार जी कह रहे हैं आज आपको सुनना है। सर बिल्कुल, आप हाजिर हुए हैं तो ज़रूर आपको सुनाऊंगा, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जो है जैसा कि रिवाज है, माँ वीणा पाणी के चरणों में 2 श्रद्धा सुमन चढ़ा करके ही किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो मैं अपना जो है आज की एक काव्य यात्रा आरंभ करता हूँ दोस्तों। आप सबका जो है आशीर्वाद चाहूँगा, आप सबका स्नेह चाहूँगा। जय माँ शारदे। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ वीणा वादिनी माँ, वर दो, वर दो। हे माँ वीणा वादिनी माँ, वर दो, वर दो। हे माँ हंस वाहिनी माँ, वर दो, वर दो। हे माँ हंस वाहिनी माँ, वर दो। मेरा कंठ आज माँ तुम सप्तरागिनी से भर दो। हे माँ वीणा वादिनी माँ, वर दो, वर दो।
और इस बीच मेरे बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, दीपिका माहेश्वरी सुमन जी जुड़ चुकी हैं, सुमन साहित्यिक परी के नाम से आपका पटल चलता है। और आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी ने लिखा है कमेंट कि मैं अपने भाई की बहन हूँ। दीदी आप मेरी बहन हैं और मैं चाहूँगा हर युग युग में जब जब हम जन्म लें तो हम दोनों भाई बहन के रूप में ही एक दूसरे के साथ जो है निभाएं, हमारा जन्म एक साथ हो, हम एक दूसरे के भाई बहन ऐसे हर युग में बनते रहें, आपका स्नेह मुझे हर युग में मिलता रहे। तो आगे चलते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पंक्तियाँ रख रहा हूँ। हर गीत की हो मेरे तुम ही जुबान मैया, हर गीत की हो मेरे तुम ही जुबान मैया, हर राग की हो मेरे तुम सुर तान मैया, तेरी कृपा से माता दो शब्द मैं हूँ लिखता, तेरी कृपा से माता दो शब्द मैं हूँ लिखता, साधक हूँ साधना में दिन रात तेरी करता, साधक हूँ साधना में दिन रात तेरी करता, हे माँ वीणा वादिनी माँ वर दो। और अंतिम बंद देखिएगा, अपनी कृपा से माता, अपनी कृपा से माता परिपूर्ण मुझको कर दो, साहित्य में मेरे माँ तुम ओज अपना भर दो, लिखूं जो भी वो अमर हो, लिखूं जो भी वो अमर हो, एहसान इतना कर दो, गुमनाम के कलम को वरदान से तुम भर दो, हे माँ वीणा वादिनी माँ भर दो, हे माँ हंस वाहिनी माँ भर दो। दोस्तों इस बीच बहुत अच्छे कमेंट्स आप सबके हमें मिल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर शोभा वाजपेयी दीदी भी पटल पे आ चुकी है, इनका भी बहुत स्नेह रहता है मेरे साथ। और मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी की आप शिक्षिका भी हैं, मेरी बेटी जो है आप ही के पद चिन्हों पे चल के आज आगे बढ़ रही है, आपका ही जो है रास्ता, जो आपका ज्ञान है वो उसे रास्ता दिखा रहा है और आप सबका जो है बहुत स्नेह मिलता है। आप सब पटल पे आए, मेरे लिए बहुत ही जो है गर्व की बात है। और आदरणीय पवन स्वर्णकार जी लिख रहे हैं, याचक तो हम ही हैं, माँ सरस्वती के याचक हैं, अगर उनसे याचना नहीं करेंगे तो हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो दोस्तों ये तो माँ सरस्वती के चरणों में दो पुष्प हुए। आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ हैं। और दोस्तों एक छोटा सा परिचय रखूँगा चंद पंक्तियों में अपना, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। लोग पूछते हैं कि आपने अपना नाम गुमनाम लखनवी क्यों रखा, आप तो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। दोस्तों मैं भी बताना चाहूँगा कि मैं चिकित्सक हूँ, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरा साहित्य के प्रति प्रेम है, हिंदी से प्रेम है, इसलिए दोस्तों जो है मैं भी साहित्य आराधना में लगा हुआ हूँ, करता हूँ। आदरणीय मैं आपको दो चंद पंक्तियों में अपना जो है एक छोटा सा परिचय रख रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर
भावों की कलम चलाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। हर पसंद जो तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए, पसंद जो तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम। और मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम, मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारों, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारों, मैं तो हूँ गुमनाम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी जुड़े हुए हैं, लगातार आपके कमेंट मिल रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी के कमेंट आ रहे हैं, दीदी शोभा त्रिपाठी जी के कमेंट्स आ रहे हैं, आदरणीय शोभा वाजपेयी दीदी आप सबके भी कमेंट्स आ रहे हैं। और जितने भी लोग पटल पे जुड़े हैं दोस्तों, आप सबका धन्यवाद अदा कर रहा हूँ कि आप सब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मुझे सुनने के लिए आप अपना समय दे रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोस्तों। और इसी के बीच आगे चलते हैं, चूँकि ये हिंदी का पटल है दोस्तों, हिंदी का पटल है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं दोस्तों कि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं। और हिंदी के प्रति एक दिन केवल अपना जो है हम देकर, अपना स्नेह दिखाकर हम हिंदी का सम्मान नहीं करते दोस्तों। अगर हिंदी का सम्मान करना है तो नित्य प्रतिदिन हिंदी के प्रति जागरूक रहें, हिंदी का सम्मान नित्य प्रतिदिन करें। जो माँ होती है, माँ का सम्मान नित्य प्रतिदिन किया जाता है दोस्तों। केवल एक दिन मदर्स डे मना के माँ का सम्मान करना कोई उचित बात नहीं। तो इसी पर अपनी चंद पंक्तियां मैं हिंदी को समर्पित करते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि ये हिंदी का पेज है, अतुल्य हिंदी के नाम से है, तो हिंदी को समर्पित कर रहा हूँ। देखिएगा, अपनी चंद पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। और इस बीच मेरे छोटे अनुज बहुत ही प्यारे दीपक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। दीपक शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अतुल्य हिंदी के इस पेज पर। तो देखिएगा दोस्तों, केवल एक दिन की खातिर, केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम, केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम। अगर हिंदी से है प्यार तुम्हें, अगर हिंदी से है प्यार तुम्हें, तो सदा इसे अपनाओ तुम, तो सदा इसे अपनाओ तुम। हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, ये इंग्लिश बोल दिखाओ तुम। हम करते थे गुलामी ब्रिटिशों की, यह इंग्लिश बोल दिखाओ तुम। पर हिंदुस्तान के वासी हो, पर हिंदुस्तान के वासी हो, तो ना हिंदी से उकताओ तुम, तो ना हिंदी से उकताओ तुम। केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम। और देखिएगा, अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं। हिंदी भाषा हर पल की है, हिंदी भाषा हर पल की है, हर वर्ष की है, हर दिन की है। हिंदी भाषा हर पल की है, हर वर्ष की है, हर दिन की है। फिर 14 सितंबर बता विशेष, फिर 14 सितंबर बता विशेष। हिंदी को न लजाओ तुम, हिंदी को न लजाओ तुम। केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम, केवल एक दिन की खातिर मत हिंदी दिवस मनाओ तुम, मत हिंदी दिवस मनाओ तुम, मत हिंदी दिवस मनाओ तुम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिय अनुज दीपक शुक्ला जी, आप सबका, आपका जो है कमेंट्स मुझे मिल रहा है। और आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी जुड़ चुकी हैं कानपुर से, बहुत ही बेहतरीन रचनाकार हैं, बहुत ही बेहतरीन कवित्री हैं। श्री सत्य संदेश के नाम से आपका भी पटल है, हिंदी के बहुत ही सेवा कर रही हैं, हिंदी के प्रति आपका जो है बहुत ही लगाव है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं, आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्नेह, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप मुझे सुन रहे हैं इस पटल पे आके। और दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा,
एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी का एक मेरे से निवेदन था। उन्होंने ये कहा था कि आप चूँकि रचनाकार भी हैं, गीत भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, तो कुछ ऐसा हो जिसमें आपके सारी चीज़ों की झलक देखने को मिले। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने एक कभी गद्यात्मक कविता लिखी थी, घूसखोर की सफाई, जिस कविता पे मैंने अभी उसका नाट्य रूपांतरण भी किया है। और अभी चंद दिनों पहले, अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले, मेरा वो नाट्य रूपांतरण लखनऊ लॉ कॉलेज के छात्रों ने उस नाट्य रूपांतरण को किया, बड़ा ही सफल मंचन रहा उसका। तो दोस्तों आज मैं आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी के आग्रह पर अपनी वो गद्यात्मक कविता ज़रूर रखना चाहूँगा। दोस्तों अभी तक मैंने, जब से ये लाइव चल रहे हैं, जितने दिन मैंने लाइव किए, उस कविता को इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि कविता थोड़ी सी लंबी है, गद्यात्मक है, तो कभी कभी लोगों को उबाऊ भी लगने लगते हैं ज़्यादा लंबे रचनाएं। लेकिन आज चूँकि मुकेश बिश्नोई जी का आग्रह है तो मैं आज उस जो है गद्यात्मक कविता को ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और दोस्तों सुनिएगा, यदि आप सुनेंगे तो वास्तव में आपको उस कविता में गुणता नज़र आएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द में उसकी आपको गुणता मिलेगी। और मैंने आज से करीब काफ़ी समय पहले, सन मैं समझ रहा हूँ 95-96 में मैंने वो लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो कविता आज के यथार्थ से काफ़ी मिलती है। तो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा मेरी रचना घूसखोर की सफाई। पहली बार लाइव के दौरान, जब से लाइव चल रहे हैं, पहली बार मैं उस रचना को आज इस पटल पर पढ़ने जा रहा हूँ। बाकी मंचों पे तो मैंने तमामों बार पढ़ा है, मंचों पर तमाम बार पढ़ा है, उस पर मुझे काफ़ी जो है लोगों का प्रोत्साहन भी मिला है। दोस्तों आज आप सबके सामने इस मंच से रख रहा हूँ, आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी के जो है आग्रह पर यह कविता रख रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, गद्यात्मक कविता है घूसखोर की सफाई। एक बार एक घूसखोर अधिकारी, एक बार एक घूसखोर अधिकारी घूस लेते पकड़ा गया। एक बार एक घूसखोर अधिकारी घूस लेते पकड़ा गया, कानून की जंजीरों में जकड़ा गया। थानेदार ने उस पर घूसखोरी का इल्जाम लगाया और उपयुक्त सजा के लिए उसे अदालत में पहुंचाया। उपयुक्त सजा के लिए उसे अदालत में पहुंचाया। अदालत में सरकारी वकील ने उसके केस को कुछ यूं फरमाया कि मिलॉर्ड, ये मुल्जिम 100% गुनाहगार है। मिलॉर्ड, ये मुल्जिम 100% गुनाहगार है, क्योंकि इस पर घूसखोरी का जुर्म बरकरार है। क्योंकि इस पर घूसखोरी का जुर्म बरकरार है, इसलिए अदालत से मेरी ये दरख्वास्त है, इसलिए अदालत से मेरी ये दरख्वास्त है कि इसे मुजरिम ठहराया जाए। जो भी हो, कठोर से कठोर दंड सुनाया जाए और कम से कम 7 से 10 वर्ष के सश्रम कारावास हेतु इसे जेल भिजवाया जाए, ताकि इसकी दशा देखकर इस जैसे मुजरिम खौफ खाएं, जीवन में आइंदा घूस लेने से कतराएं। अभी तक धमसाधे सुनता था किस्सा सारा, वो सरकारी मुलाजिम बेचारा, जो पहले था अधिकारी फिर घूसखोर, अब बना हुआ था मुजरिम बेचारा। अब बना हुआ था मुजरिम बेचारा। आखिर उसने अपने सब्र का बांध तोड़ा, आखिर उसने अपने सब्र का बांध तोड़ा। कुछ कहने को मुंह खोला, बोला योर ऑनर मुझे माफ़ कीजिए, बोला योर ऑनर मुझे माफ़ कीजिए और मेरे साथ भी तो ज़रा इंसाफ कीजिए। बोला योर ऑनर मुझे माफ़ कीजिए, मेरे साथ भी तो ज़रा इंसाफ कीजिए, मेरे साथ भी तो ज़रा इंसाफ कीजिए और मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दीजिए, और मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दीजिए। जज साहब से इजाज़त का लड्डू मिलते ही, जज साहब से इजाज़त का लड्डू मिलते ही उसकी जान में कुछ जान आई, उसकी जान में कुछ जान आई। उसने अपने बयान की रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस की गति से दौड़ाई, उसने अपने बयान की रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस की गति से दौड़ाई और बोला हुजूर, बोला हुजूर गुनाह तो मैंने किया है, बोला हुजूर गुनाह तो मैंने किया है, इसलिए अपनी सफाई में कुछ भी कहकर वक्त नहीं गवाऊंगा, इसलिए अपनी सफाई में कुछ भी कहकर वक्त नहीं गवाऊंगा, परंतु आपको एक सच्चाई से अवगत अवश्य कराऊंगा, परंतु आपको एक सच्चाई से अवगत अवश्य कराऊंगा। वो ये कि मैंने नौकरी की खातिर, वो ये कि मैंने नौकरी की खातिर घर बेचकर घूस भरने का अपराध किया था,
वो ये कि मैंने नौकरी की खातिर घर बेचकर घूस भरने का अपराध किया था, खुद अपने ज़मीर से विश्वासघात किया था, जिसका प्रायश्चित मैं आज तक कर रहा हूँ, जिसका प्रायश्चित मैं आज तक कर रहा हूँ। बोई थी जो फसल मैंने, बोई थी जो फसल मैंने उसे ही काट रहा हूँ, बोई थी जो फसल मैंने उसे ही काट रहा हूँ। पहले घर बेचकर घूस भरी थी योर ऑनर, पहले घर बेचकर घूस भरी थी योर ऑनर, अब घूस लेकर घर बना रहा हूँ, अब घूस लेकर घर बना रहा हूँ। तो आप ही बताएं इसमें मेरी खता क्या है, तो आप ही बताएं इसमें मेरी खता क्या है। अरे मैं तो उस धन का ब्याज कमा रहा हूँ, मैं तो उस धन का ब्याज कमा रहा हूँ जो मैंने 10 वर्ष पहले घूस बैंक में डिपॉजिट किया है, जो मैंने 10 वर्ष पहले घूस बैंक में डिपॉजिट किया है। वकील साहब कहते हैं योर ऑनर, वकील साहब कहते हैं योर ऑनर कि मैं मुजरिम हूँ क्योंकि मैंने घूस खाई है। वकील साहब कहते हैं योर ऑनर कि मैं मुजरिम हूँ क्योंकि मैंने घूस खाई है, पर हकीकत तो ये है कि मैंने 10 वर्ष पहले विरासत में मिली एक रस्म निभाई है। हकीकत तो ये है कि मैंने 10 वर्ष पहले विरासत में मिली एक रस्म निभाई है। मगर फिर भी यदि आप मानते हैं मुजरिम मुझे, देखिएगा दोस्तों, फिर भी यदि आप मानते हैं मुजरिम मुझे तो जो जी चाहे सजा दीजिए, फिर भी यदि आप मानते हैं मुजरिम मुझे तो जो जी चाहे सजा दीजिए। मगर एक बार नजर उठाकर उन्हें भी तो देख लीजिए, मगर एक बार नजर उठाकर उन्हें भी तो देख लीजिए जो आए दिन घोटालों पर घोटाले किए जा रहे हैं, जो आए दिन घोटालों पर घोटाले किए जा रहे हैं। कभी चीनी, कभी चारा, तो कभी तोप की कमाई खा रहे हैं। दोस्तों, जब ये मैंने कविता लिखी थी उस वक्त चीनी घोटाला, चारा घोटाला, तोप घोटाला, बोफोर्स तोप कांड बड़े चरम पे था, उस वक्त लिखी थी मैंने ये। तो कह रहा हूँ, कभी चीनी, कभी चारा, तो कभी तोप की कमाई खा रहे हैं। पानी मिले ना मिले खून से प्यास बुझा रहे हैं। मासूम जनता की बलि महंगाई की बेदी पर चढ़ा रहे हैं, मासूम जनता की बलि महंगाई की बेदी पर चढ़ा रहे हैं। और ये कोई तुक्का नहीं, हकीकत है कि धीरे धीरे ये सारे देश को खाने की योजना बना रहे हैं, कि धीरे धीरे ये सारे देश को खाने की योजना बना रहे हैं। तो क्या ये मुजरिम नहीं है? तो क्या ये मुजरिम नहीं है? अरे जो देश की दौलत खुलेआम विदेशों में छुपा रहे हैं, जो देश की दौलत खुलेआम विदेशों में छुपा रहे हैं, अरे ये सौगातें भी तो इन्हीं सफेद पोशों की दी हैं, अरे ये सौगातें भी तो इन्हीं सफेद पोशों की दी हुई हैं जो स्वयं को दूध का धुला बता रहे हैं, जो स्वयं को दूध का धुला बता रहे हैं। इसलिए कहता हूं योर ऑनर, इस देश को पतन से बचा लीजिए, इस देश को पतन से बचा लीजिए और दोबारा 1942 या 1857 में मत जाने दीजिए। दोस्तों, 1942 में हमारा जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 में पहली स्वतंत्रता की क्रांति भड़की थी। तो वही कह रहा हूँ कि इस देश को पतन से बचा लीजिए और दोबारा 1942 या 1857 में मत जाने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी अस्मिता को भूल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कल हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी अस्मिता को भूल जाएं। ना हो हमारी कोई पहचान, हम फिर से गुलाम कहलाएं। ना हो हमारी कोई पहचान, हम फिर से गुलाम कहलाएं। वो वक्त मत आने दीजिए, वो वक्त मत आने दीजिए योर ऑनर कि हमारी आने वाली पीढ़ी भ्रष्टाचार और व्यभिचार की हवा में सांस ले। हमारी आने वाली पीढ़ी भ्रष्टाचार और व्यभिचार की हवा में सांस ले। कहीं ऐसा ना हो कि कल फिर कोई मासूम मुजरिम बनकर इस कटघरे में खड़ा हो जिसने घर बेचकर घूस खिलाई हो या घूस लेकर घर बना रहा हो। इसलिए योर ऑनर मेरी बातों पर कुछ ध्यान लगाइए और जो कहता हूँ कृपया उसे अमल में लाइए, क्योंकि यह सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा, इस तरह दुनिया से जुर्म कभी कम नहीं होगा। इसलिए मेरी ये बात मानिए और गुनाहगार के बजाय गुनाह को मार डालिए।
इसलिए मेरी ये बात मानिए और गुनाहगार के बजाय गुनाह को मार डालिए। और यदि वास्तव में देखना चाहते हैं आप गांधी नेहरू शास्त्री के सपनों का भारत, गांधी नेहरू शास्त्री के सपनों का भारत, शांति सुख अमन राम राज, तो बनाइए एक ऐसा कानून जिसमें हो सभी को बराबरी का दर्जा, जीने का समान अधिकार, ना बड़ा ना छोटा, ना कुर्सी ना कोटा, ना कुर्सी ना कोटा। यदि कर सकें ये नेक काम तो अवश्य कर डालिए। और जनतंत्र के उत्थान के लिए कुछ बदलना ही चाहते हैं आप, जनतंत्र के उत्थान के लिए कुछ बदलना ही चाहते हैं आप, तो इस देश, इस कानून, इस समाज को बदल डालिए। इस देश, इस कानून, इस समाज को बदल डालिए। सुनकर उसके मुख से ऐसी सच्चाई, सुनकर उसके मुख से ऐसी सच्चाई, जज साहब ने भी अपनी दलील सुनाई। सुनकर उसके मुख से ऐसी सच्चाई, जज साहब ने भी अपनी दलील सुनाई। बोले तू कहता तो ठीक है भाई, बोले तू कहता तो ठीक है भाई, मगर एक बात मेरी भी सुन ले। यदि बदलना ही चाहता है तो ये देश, ये कानून, ये समाज, तो पहले अपनी बुराई को अच्छाई से बदल ले, तो पहले अपनी बुराई को अच्छाई से बदल ले। इसीलिए हे मित्र, मुझे भी सदियों पुरानी रस्म तो निभानी पड़ेगी और तेरी आत्मा का मैल धोने को तुझे सजा तो सुनानी पड़ेगी, तेरी आत्मा का मैल धोने को तुझे सजा तो सुनानी पड़ेगी। और इस पश्चाताप की आग में तपकर तेरा व्यक्तित्व निखरेगा, इस पश्चाताप की आग में तपकर तेरा व्यक्तित्व निखरेगा और तू खुद एक दिन गांधी नेहरू शास्त्री सी शख्सियत बनकर उभरेगा। वो भी कभी जेल गए थे, जेल जाने के बाद वो नेशनल हीरो बन गए थे। तू भी जेल जाएगा तो तू भी हीरो बन जाएगा और तू खुद एक दिन गांधी नेहरू शास्त्री सी शख्सियत बनकर उभरेगा। इसलिए यदि बदलना ही है तो पहले खुद को बदल, इसलिए यदि बदलना ही है तो पहले खुद को बदल। अरे तभी तो इस देश, इस कानून, इस समाज को बदल सकेगा। इस देश, इस कानून, इस समाज को बदल सकेगा। इस देश, इस कानून, इस समाज को बदल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी जी मेरे बड़े भाई हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप पटल पे आए, आपका जो है हार्दिक स्वागत है। आपकी जो है उपस्थिति रहती है तो पढ़ने का मज़ा ही दुगना हो जाता है आदरणीय बड़े भाई। और आपका जो है स्नेह मिल रहा है, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। और मुकेश बिश्नोई जी, आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल दीदी, और आप सभी दोस्तों जिनको मैं नहीं भी देख पा रहा हूँ, आप सबके जिनके भी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मेरा शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपका प्यार मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा जो है यहाँ से अब चलते हैं गीतों की तरफ। आदरणीय आज तो जो भी कार्यक्रम में दे रहा हूँ, आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी की कुछ जो है डिमांड्स थी, उनकी जो है कुछ चाहते थी, उसी के आधार पे आज का मैंने अपना लाइव सेट किया है। तो दोस्तों आज मैं चल रहा हूँ, आज कुछ गीतों, अब चलते हैं कुछ गीतों की तरफ। तो चूँकि श्रृंगार के लिए उनकी, फिर तो मैं श्रृंगार आपको दे रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, मैं किसी एक विधा में बंधा हुआ कवि नहीं हूँ। मैंने कभी भी एक विधा में बंध के नहीं लिखा। मेरी कोशिश रही कि मैं हमेशा विभिन्न विधाओं में जो है लिखूँ, और मैंने कोशिश भी यही की कि मैं लगभग हर विधा में लिखने की मैंने कोशिश की है। तो श्रृंगार का एक गीत आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, आप सबके सामने प्रस्तुत है। तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का। मेरे ख्वाबों की तू ही है मलिका, मेरे ख्वाबों की तू ही है मलिका, तू तो मेरे लिए जन्नत से उतर आई है। दोस्तों जब शुरुआत में जो है, जब आदमी जवान होता है, उसको इश्क हो जाता है, तो इश्क में उसको जो है बंदरिया भी वो हूर की परी नज़र आने लगती है, और उसके अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता है, और उसके जो है सम्मान में, उसकी सुंदरता में तमाम कसीदे गढ़ता है। तो ऐसी ही कुछ भावना से ओतप्रोत है मेरे गीत, देखिएगा। तो कह रहे हैं आगे, तेरे मिलने से तो पहले थी दिल में वीरानी,
तेरे मिलने से तो पहले थी दिल में वीरानी, तू मिल गई तो लगा जैसे मिली जिंदगानी, तू मिल गई तो लगा जैसे मिली जिंदगानी, तेरे आने से महक गई मेरी फुलवारी, तेरे आने से महक गई मेरी फुलवारी, तू जो आई तो लगा जश्न बहार आया है, तू जो आई तो लगा जश्न बहार आया है, तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का। और आगे पंक्तियां देखिएगा क्या कह रहे हैं। तेरे स्वागत में झुकी है फूलों की डाली, तेरे स्वागत में झुकी है फूलों की डाली, मिलन के गीत भी गाती है कोयलिया काली, मिलन के गीत भी गाती है कोयलिया काली, खुशबू तेरे बदन की है हवाओं में, खुशबू तेरे बदन की है हवाओं में, प्यार का रंग भी फिजाओं ने बिखराया है, प्यार का रंग भी फिजाओं ने बिखराया है, तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का। और अगली पंक्तियां देखिएगा। हम तेरे इश्क में, अब क्या कह रहे हैं, क्या क्या वादा कर रहे हैं, देखिएगा। हम तेरे इश्क में यूं हद से गुजर जाएंगे, हम तेरे इश्क में यूं हद से गुजर जाएंगे, तुझे सजदा करेंगे रब को भूल जाएंगे, तुझे सजदा करेंगे रब को भूल जाएंगे, तू है ईमान मेरा, तू है ईमान मेरा, नाम है तेरा उल्फत, तू है ईमान मेरा, नाम है तेरा उल्फत, जान मन तुझ पे मेरा दिल दीवाना आया है, जान मन तुझ पे मेरा दिल दीवाना आया है। मतलब सब कुछ बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ये पहले प्यार की निशानी है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, उसके अलावा कुछ नहीं। और आगे देखिएगा, और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ इसकी, देखिएगा क्या कह रहे हैं। भले ही वो जो है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेमी को प्रेयसी कैसी नजर आती है, उसकी आंखें कैसी लगती है, कह रहा हूँ। तेरी आंखें हैं या के हैं, तेरी आंखें हैं या की है ये जैसे पैमाने, तेरी आंखें हैं या की है ये जैसे पैमाने, जिनके सागर में डूब गए तेरे हम दीवाने, जिनके सागर में डूब गए तेरे हम दीवाने, मेरे गीतों में है संगीत तेरी सांसों का, मेरे गीतों में है संगीत तेरी सांसों का, हो गुमनाम को तूने अमर बनाया है, गुमनाम को तूने अमर बनाया है, तेरा एहसान सनम जिंदगी में आने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का, नाम ना लेना कभी रूठ के तू जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय डॉक्टर शोभा वाजपेयी दीदी भी जुड़ी हुई हैं, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी के कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं। इस बीच मेरी बेटी मीनाक्षी अग्रवाल जुड़ चुकी है पटल से। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और देखिएगा दोस्तों, एक श्रृंगार का गीत और आपके सामने रख रहा हूँ, और ये वो गीत है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार आदरणीय नितिन मुकेश जी लखनऊ आए थे, और नितिन मुकेश जी के साथ उनके साथ मैंने ये कार्यक्रम दिया था। और अभी कुछ समय पहले ये मेरा ये जो है ये गज़ल मेरी, ये गीत मेरा ये छपा है अभी सुखन सांझ जो ई पत्रिका आती है उस पर छपा है। और दोस्तों ये आदरणीय नितिन मुकेश जी के साथ इस कार्यक्रम को मैंने परफॉर्म किया था,
यहाँ पे लखनऊ के रविंद्रालय ऑडिटोरियम में, और आप सबके सामने एक बार वही गीत रख रहा हूँ। देखिएगा, आज मैं वो गीत रख रहा हूँ जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं कभी भी। तो मुकेश बिश्नोई जी का जो है आग्रह था, उनके आग्रह पे गीत रख रहा हूँ। देखिएगा। तेरे लिए ये नैन दी मैंने दिन रैन जलाए हैं, तेरे लिए ये नैन दी मैंने दिन रैन जलाए हैं, मुस्कान तेरी पाने को सब खुशियों के पल भी गवाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं। और देखिएगा, है रोशनी तुझ में सूरज सी, है रोशनी तुझ में सूरज सी, तेरा तेज नहीं है किसी से कम, तेरा तेज नहीं है किसी से कम, तुझसे रोशन है दुनिया मेरी, मेरी शायरी मेरे गीत सनम, मेरी शायरी मेरे गीत सनम, एक तुझे बस पाने को, एक तुझे बस पाने को मैंने कितने जन्म बिताए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं। और आगे देखिएगा, बनकर गुमनाम मैं दुनिया में राह तुझे खोजता अब तक था, बनकर गुमनाम मैं दुनिया में राह तुझे खोजता अब तक था, पर बसी थी तू मेरी सांसों में, मैं क्यों ना तुझे पहचान सका, पर बसी थी तू मेरी सांसों में, मैं क्यों ना तुझे पहचान सका, तस्वीर तेरी हम ए दोस्त पलकों में अपनी छुपाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं। और अगली पंक्तियाँ देखिएगा, मैं वो बदनसीब हूँ आज तलक ना जिसको किसी का प्यार मिला, मैं वो बदनसीब हूँ आज तलक ना जिसको किसी का प्यार मिला, सब मतलब के ही यार मिले, ना तुझसा एक दिलदार मिला, मैंने तेरे लिए तो युगों युगों से खेल मिलन के रचाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं। और अंतिम बंद देखिएगा, है धूप गमों की तेज बहुत, है धूप गमों की तेज बहुत, मैं इसमें सदा जलता आया, तू प्यार की दे दे ठंडी हवा और डाल दे जुल्फों का साया, तू प्यार की दे दे ठंडी हवा और डाल दे जुल्फों का साया, तेरे बिना नहीं जीना हमको, हम ये कसम
उठाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं। और दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद नैन दीप जला लिए, सब कुछ कर दिया, एहसान अदा कर दिया सनम का। और अगर सनम का मामला पट भी गया, अगर सनम पट भी गया, सनम से शादी हो गई, सनम से वो पत्नी बन गई, तो पत्नी बनने के बाद क्या होता है ये भी आप सबके सामने एक बार रखना चाहूँगा। उसके बाद क्या स्थिति होती है, ऐसे रिश्तों का अंजाम क्या होता है। वैसे तो कहा गया है, एक फिल्म भी आई थी कि नौकर बीबी का, उसमें गीत भी था कि ज़माना तो है नौकर बीबी का। तो इसी से कुछ मिलता जुलता एक व्यंग्य आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा, थोड़ा सा माहौल बदलते हैं, जो है आते हैं कि अब ये जो बंदा है, इस बंदे की क्या स्थिति होती है, उसके बाद में किस तरह से जो है वो पत्नी के, जो लोग कहते हैं ना कि जोरू का गुलाम बन गया, तो कैसे बनता है देखिएगा। आप सबके सामने रख रहा हूँ। आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी, आदरणीय शोभा वाजपेयी दीदी, आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी, आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी, आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय हमारे अजय मोहन तिवारी जी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय मोहन तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स भी मुझे लगातार मिल रहे हैं, आप लगातार मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। दीदी हमारी लगातार वीडियो शेयर कर रही है, मुकेश बिश्नोई जी शेयर कर रहे हैं, और बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक जो है आभार है, हार्दिक धन्यवाद है। तो देखिएगा दोस्तों कि प्रेम हो गया, प्यार हो गया, गीत हो गए, गज़ल हो गए, अब आगे क्या स्थिति होती है गृहस्थ जीवन में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा कि सुबह रोज़ाना 90%, 95% पतियों को क्या करना पड़ता है। दीदी देखिएगा हर जागो जागो मैडम प्यारी, जागो जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो जागो पत्नी भारी। और बहुत ही मेरे अभिन्न मित्र भोपाल से जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे कलमकार हैं, और आज वो मेरे इस पटल पे आए। कृष्णा त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत आभार दोस्त, बहुत बहुत आपको जो है हार्दिक आभार। आज आप इस पटल से जुड़े, आप आ गए, मज़ा आ गया। चलिए चलते हैं आगे। कृष्णा त्रिपाठी जी, आप भी देखिएगा, आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ। हर जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो चाय हुई तैयार, जागो जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी। अब किस तरह से जगा रहे हैं देखिएगा। उठ जाओ सूरज चढ़ आया, उठ जाओ सूरज चढ़ आया, ब्रश कर लो मैं नाश्ता लाया, ब्रश कर लो मैं नाश्ता लाया, अब तो भोग लगाओ, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो। और इन सब चक्करों में दशा क्या हो रही है वो वर्णन कर रहा हूँ, देखिएगा। अरे दफ्तर रोज में देर से जाता, दफ्तर रोज में देर से जाता, बॉस की गाली डांट हूँ खाता, बॉस की गाली डांट हूँ खाता, कुछ हमरी पत राखो, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी। अब उसी में बच्चे भी आ गए,
बच्चे हुए तो बच्चों के साथ क्या स्थिति हो रही है, अब देखिएगा बच्चों के साथ कैसे बीतता है दिन, वो बताना चाहूंगा। बच्चों ने तुम्हें खिझाया, बच्चों ने तुम्हें खिझाया, हमको सुबह से खूब नचाया, हमको सुबह से खूब नचाया, पास्ता मैकरोनी मांगे, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी। और कहते हैं दोस्तों, विवाह विवाह एक ऐसा लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भैया जब बिना खाए पछताने से क्या फ़ायदा, खा के ही पछताया जाए। अब जब खा के पछता रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, देखिएगा। खूब विवाह का, खूब विवाह का हमने सुख पाया, खूब विवाह का हमने सुख पाया, ओखली में सर खुद ही फंसाया, ओखली में सर खुद ही फंसाया, अब मूसल से डर ना लागे, जागो पत्नी प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो। और जब इतनी आपने वंदना करी और उस पर भी अगर पत्नी नाराज हो गई, तो अंतिम बंद में पत्नी को कैसे मना रहे हैं, अंतिम बंद में पत्नी वंदना जो है कैसे पूरी हो रही, देखिएगा। अंतिम बंद आपके सामने रख रहा हूँ। नमन तुम्हें है पत्नी रानी, नमन तुम्हें है, सुनिएगा मुकेश भाई, नमन तुम्हें है पत्नी रानी, तुम ही कालिका तुम कल्याणी, तुम ही कालिका तुम कल्याणी, तेरी ही महिमा गाए, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो जागो मैडम प्यारी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी, आपके कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी जी, आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। जितने भी लोग पटल से जुड़े हैं, आप सब मुझे लगातार जो है आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, आपको मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर शोभा वाजपेयी दीदी, अजय मोहन तिवारी जी और कुछ और भी लोग पटल से जुड़े हैं जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूं। दोस्तों आप सबका भी मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं। आप सब मुझे सुन रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं, आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है। और दोस्तों मैं देख रहा हूं समय भी हो चला है, तो आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में, चूंकि मात्र 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद नया वर्ष आ रहा है दोस्तों, तो आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आप सबको नव वर्ष की इस जो है 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी अंतिम रचना रख रहा हूँ। नव वर्ष को समर्पित है। कुछ भावनाएं हैं इस रचना में, कुछ संभावनाएं हैं, कुछ कमिटमेंट हैं, कुछ हमारे वादे हैं जो हम नए साल में कर रहे हैं, पुराने साल की यादों को भुला रहे हैं दोस्तों। तो आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा अपनी इस रचना के माध्यम से। देखिएगा आदरणीय कृष्णा त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर पत्नी पूजा। दोस्त आप भी ज़रूर करिएगा, करेंगे तो सुखी रहेंगे, हमेशा जो है आपको सुख मिलता रहेगा दाम्पत्य जीवन का। और तो देखिए अंतिम रचना के रूप में रख रहा हूँ। लो नया वर्ष आया, 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 खुशियाँ हजार लाया, लो नया वर्ष आया, खुशियाँ हजार लाया, लो नया वर्ष आया, है दिन नया और रात नई, है दिन नया और रात नई, इस नए वर्ष की बात नई,
है दिन नया और रात नई, इस नए वर्ष की बात नई। हर नए बरस का गीत नया, ये आओ मिलकर गाएं। नए बरस का गीत नया, ये आओ मिलकर गाएं। अरे आओ मिलकर गाएं, भैया झूम झूम लहराएं। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, है जोश नया और धूम नई, है जोश नया और धूम नई, इस नए साल की उमंग नई। है नई बहारें नए मौसम और नए साल की तरंग नई। हर नए बरस का गीत नया, ये आओ मिलकर गाएं। आओ मिलकर गाएं, भैया झूम झूम लहराएं, भैया झूम झूम लहराएं। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और अगली पंक्तियां देखिएगा। हो नए साल में राह नई, हो नए साल में राह नई, और जीवन की हर चाह नई। हो नए साल में राह नई, और जीवन की हर चाह नई। हो नई मंजिलें नई आशाएं, नए सपन और नई दिशाएं। एक साथ नव जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाएं। एक साथ नव जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ते जाए, भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, खुशियाँ हजार लाया। लो नया वर्ष आया। और आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी आ चुके हैं। दोस्तों अचानक लाइट चली गई है, लाइट और इमरजेंसी जलाओ जल्दी से। अचानक बत्ती के जाने से प्रॉब्लम आ गई थोड़ा सा। अरे उधर कहाँ रखो, सामने रखो, मेरे मुंह पे लेके बैठ जाओ। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। दोस्तों थोड़ा सा कार्यक्रम बाधित हो गया था लाइट के जाने से। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और आगे देखिएगा। छोड़ो बातें गए वर्ष की, छोड़ो बातें गए वर्ष की, अब सोचो तुम नए वर्ष की। छोड़ो बातें गए वर्ष की, अब सोचो तुम नए वर्ष की। जो किया गलत बीते बरस, अब उसको ना दोहराना। लो आया अब साल नया, और आया नया जमाना, और आया नया जमाना। भूल के कल अब आओ हम सब अपना आज सजाएं। भूल के कल अब आओ हम सब अपना आज सजाएं। और अपना आज सजाएं, भैया झूम झूम लहराएं, भैया झूम झूम लहराएं। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ, देखिएगा। और नए वर्ष में आओ हम मिलकर संकल्प उठाएं। नए वर्ष में आओ हम मिलकर संकल्प उठाएं। बैर भुला कर सभी पुराना प्रेम की अलख जगाएं। छोटे और बड़े में अब कोई भेद नहीं रह जाए। हर दिल झूमे मस्ती में, गम भूल के मौज मनाए, गम भूल के मौज मनाए। हर दिल झूमे मस्ती में, गम भूल के मौज मनाए, भूल के मौज मनाए। भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया,
खुशियाँ हजार लाया, लो नया वर्ष आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय मुकेश बिश्नोई जी का, जिन्होंने मुझे अपने पटल पे आमंत्रित किया। और बहुत बहुत आभार आप सभी महानुभावों का, सभी दोस्तों का जो पटल पे लगातार जुड़े रहे, जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, मेरे काव्य पाठ में मेरे साथ लगातार सम्मिलित रहे। आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, आपको मैं अभी भी देख पा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्नेह और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मुझे सुना। दोस्तों, आप सबको नव वर्ष की 2021 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी का जो है अभिवादन स्वीकार करें दोस्तों। और आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, अपनी इसी अंतिम रचना के साथ। फिर मिलेंगे कभी ना कभी, यहीं या कहीं और, इसी पटल पर या किसी पटल पर मिलते रहेंगे, एक दूसरे से दिल खिलते रहेंगे आपस में दोस्तों। बस जो है दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।